बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम हर दिन के साथ बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। दूसरे चरण के समापन के साथ ही तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। बस फर्क इतना है कि अब मोर्चा, मुद्दे और जमीन तीनों ही बदल चुके हैं। अभी तक जो लड़ाई थी वो जाटलैंड की लड़ाई थी, मुस्लिम लैंड की लड़ाई थी, लेकिन अब जो लड़ाई होने वाली है वो यादव लैंड की लड़ाई होने वाली है। 16 जिले तीसरे चरण में हैं, लेकिन इन 16 जिलों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं, बुंदेलखंड से भी जुड़े हुए हिस्से हैं और अवध से जुड़े हुए भी हिस्से हैं। और इन तीनों अगर हिस्सों की बात की जाए तो 2017 में यहां 59 में से 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था। कई सीटें तो ऐसी थी जिसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप ली थी। लेकिन इन सब के बीच इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी उसी जीत को दोबारा दोहराने की चुनौती हो रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी इस बार पूरी तरह से कमर कस रखी है और नतीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम चुनावी बिसात में मोहरों की फिटिंग की जा रही है। तो इन चुनौती में इस बार प्रतिवार में तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसीलिए अभियान में, प्रचार अभियान में ताकत झोंकी जा रही है। सबसे पहले आइए आपको जरा दिखा देते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि इसी तीसरे चरण में अखिलेश यादव की किस्मत का भी फैसला होना है। करहल से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पहले जरा देख लेते हैं वाद प्रतिवाद की क्या स्थिति बनी हुई है। चुनाव के पहले इन्होंने समाजवाद के नाम पे एक चित्र भी लॉन्च किया। मुझे शक हुआ, समाजवाद के नाम पे, और आपने देखा होगा अपनी आंखों से इत्र में प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को कैसे इन लोगों ने किले भवन के अंदर कैद करके रख दिया था, वह सब आपने अपनी आंखों से देखा है। इस समाजवाद चित्र का बदलू कैसे प्रमोद को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। जो लोग, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में आते आते दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है वो उनके कार्यकर्ता सुन्न हो चुके हैं। तो राग और रंग दोनों ही बदल चुका है, क्योंकि मोर्चा मैदान, मुद्दे भी तो बदल गए हैं और ऐसे में हर किसी की तरफ से अपने ही दावे हैं। इन दावों के बीच में तीसरे चरण का राजनीतिक हिसाब किताब, चुनावी गणित क्या कहता है, आइए जरा जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं और फिर चलेंगे आज के मेहमानों के पास। तीसरा चरण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मतदान 20 फरवरी को होने वाला है। तीसरे चरण में ही अगर देखें तो 16 जिले हैं और इन 16 जिलों में देख लीजिए, कासगंज, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये जिले हैं। 16 जिले हैं जिसमें से 59 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण की कुल विधानसभा सीटें आपने देख ली, बता दी हमने 59 है। अब अगर इसी 59 सीटों का हिसाब किताब 2017 के लिहाज से देखें तो देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया था। 59 में से 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीटें आई थी, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। अब ये 49 सीट को 49 बरकरार रखना है या आगे ले जाना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि इस 8 को 49 के बीच का जो फासला है उसे पूरी तरह से कवर करना है। बसपा और कांग्रेस के भी अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों और वायदे में किसमें ज्यादा दम? तीसरे चरण का रण बड़ा ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ आइए आज के अतिथियों का भी स्वागत कर लेते हैं। 3 विशेष अतिथि आज के पैनल में जुड़ रहे हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे सत्येंद्र यादव जी, हीरो भैया हम उन्हें कहते हैं, बहुत स्वागत। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे एसएन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं शैलेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
और चलिए हम शुरुआत, सत्येंद्र जी बस कुछ ही देर में आप भी स्क्रीन पर अभी दिखने लगेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। ये अलग अलग हिस्से हैं जो तीसरे चरण के जो 16 जिले हैं उसमें हर एक सीट का जो हिसाब किताब है इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अब खास तौर से सत्येंद्र यादव जी आपके साथ ही शुरुआत करते हुए, ये जो परिस्थितियां 2017 में थी वो आपके लिए बड़ी ही कमजोर कड़ी थी, बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति थी, लेकिन इस बार दावे बहुत हो रहे हैं, अपने इस किले को जीत लेंगे आप लोग। देखिए आइए स्क्रीन पर आ गए, आप तीनों ही दिखने लगे हैं मुझे, तो मैं एक बार फिर से स्वागत कर देती हूँ। चलिए हीरो भैया जी शुरुआत करते हैं आप इससे। 2017 में जो जनता के साथ धोखा हुआ और जिस तरह से तो फरेब हुआ, वो फरेब अब नहीं होने वाला है। इस बार ठीक उल्टा होने वाला है और मुझे लगता है उल्टे में इस बार बीजेपी जो है 8 सीट पर भी नहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बीजेपी ने 2017 में लोकतंत्र की लूट की थी वो लूट समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप ध्यान से देखिए, सबके हाथ पैर फूले हुए हैं और एक अखिलेश यादव का जो रथ उत्तर प्रदेश में चल रहा है उस रथ को रोकने के लिए पूरी कौरवी सेना एकत्रित हो चुकी है, सारे के सारे कौरव इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन उस रथ को रोकने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आपके 5 पांडवों के नाम बता दीजिए जो इस बार मोर्चे में है। देखिए आपने मोर्चे कौरव में बता दिया ना, तो अपने पांडवों के नाम बता दीजिए जरा जो मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए जो पांडवों में क्या वही नाम लेंगे, फिर से दोहराऊं क्या? आप मेरी बात सुने। समाजवादी पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी है, सहयोगी दल जो हमारी विचारधारा के साथ आए उनका स्वागत किया, और जो मुख्य धारा की लड़ाई इस वक्त जो लड़ रही है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, समाजवादी पार्टी इस तीसरे चरण में आप देख लीजिए क्या होने वाला है। 2 चरणों के बाद बीजेपी के आप किसी भी नेता का इंटरव्यू देख लीजिए और आप मीडिया कोई भी आप एक सिंगल इंटरव्यू चेक कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी की आंखें इतनी ज्यादा गोल हो रही हैं, एएनआई को जबरन इंटरव्यू देकर सब जगह चलवाया जा रहा है क्योंकि सरकार में है, प्रधानमंत्री है, आपकी बात कौन नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो भाई ये तो आपको किसने रोका? आप भी इंटरव्यू दीजिए, आपसे भी हम सवाल जवाब करते हैं। हम तो आपके मुखिया अखिलेश यादव जी को आमंत्रित कर चुके हैं अपने मंच पर, वो खुद सुदर्शन के मंच पर आना नहीं चाहते हैं, पता नहीं उनको क्यों डर लगता है। अगर उनको हिम्मत है तो उन्हें सुदर्शन के मंच पर आना चाहिए। हमने कई बार आपके सामने ये बात रखी, इंटरव्यू देने से आपको किसने मना किया है? आप भी दीजिए ना इंटरव्यू। ये हिम्मत वाली बात तो बहुत बड़ी बात है लाभी जी, आप एक अच्छी पत्रकार हैं और आप इस चैनल की स्टार एंकर हैं, आपके मुंह से कम ये बात नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, धन्यवाद आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। लेकिन ये चीज जो आपने कहा ना कि इंटरव्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मंचों पर आ रहे, तो आपको भी किसी ने नहीं रोका। मेरा सवाल था कि आप अपने 5 पांडवों के नाम बताइए। आपके तो सिपे सलार जो थे वो आज वही सिपे सलार आपको छोड़कर किस तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अखिलेश यादव के सामने है, ये मत भूलिए। जिनको आप भारी योद्धा बना के प्रस्तुत करते हैं, भाई मीडिया मैनेजमेंट है। समाजवादी पार्टी जनता समर्थन दे रही है, समाजवादी पार्टी को मीडिया समर्थन नहीं दे रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को जनता समर्थन दे रही है और वोट समर्थन दे रहा है। प्रत्येक वोट समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से आप देखिए लोगों ने इस कोरोना काल में जो नरसंहार हुआ है लोगों का, जिस तरह से लोग मारे गए हैं और सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आज महंगाई देखिए, मैं समझता हूं अगर आप खुद आपका परिवार अगर आप चलाती होंगी तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप टीवी पर नहीं बोलेंगी, लेकिन आप जब परिवार को चलाने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का और खास करके उत्तर प्रदेश का इस भारतीय जनता पार्टी का क्या क्या बोलता होगा मैं इस टीवी पर नहीं बोल सकता हूं। और मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके अलावा बहरहाल आपको बता देते शैलेंद्र दुबे जी, मतलब आप ये कह रहे हैं, आप देखिए आप घुमा रहे हैं बातों को, आप घुमा रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है, आप मुद्दों की बात अगर कर रहे हैं तो आप घुमा दे रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने अगर इतना काम किया होता तो निश्चित रूप से 2017 आपने कहा ना लोकतंत्र की हार नहीं हुई थी सर, वो लोकतंत्र की, अगर लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि जनता जनार्दन ने अगर किसी को चुना था तो वो उनकी सोच थी, वो उनका चुनाव इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करना चाहती है। पूरे चुनाव को बीजेपी इस बार भी प्रभावित करने, देखिए उनके पास अथाह पैसा है, 5-5 हजार करोड़ के ऑफिस बना रहे हैं,
पूरे देश का जो इतने खजाना कारोबारी है तो वो आपके जो पास है, पूरे महक देश का तो आपके खजाना यहाँ से पूरे निकलती देश है, का- नोटों की पूरे गड्डियों की देश का महक जो खजाना। अरे खुशबू है वो सुनिए, तो आपके हम लोगों लोग- के बीच से अरे निकलती हम है लोग सर। तो वर्चुअल रैली वो भी तो नहीं कर आपके पा लोग रहे। होते हैं। शैलेंद्र उनके यहाँ दुबे जी, जितनी एलसीडी लग रही है करोड़ों शैलेंद्र रुपए दुबे की, हम जी। लोग नहीं लगा सकते। आइए जरा शैलेंद्र हमारे दुबे जी पास को भी जरा सुन लेते हैं, फिर एसएन सिंह जी भी आ रही हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। लावनी जी जो तीसरा चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। और ये मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मेरा करहल विधानसभा जो मेरी गृह क्षेत्र है, मैं करहल से ही बिलोंग करता हूँ, शैलेंद्र मैनपुरी दुबे मेरी जी को ले लोकसभा आइए आती है। जी। तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं ये यादव लैंड, ये इनफैक्ट यादव लैंड नहीं है। यादव और नॉन ओबीसी में जो दूसरे आपके लोग हैं वो भी एक इफेक्टिव संख्या में है। हाँ ये जरूर है, ये अखिलेश जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वो क्यों है? क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है। मैनपुरी इटावा जो उनकी सैफई आता है, इटावा जसवंत नगर विधानसभा जो आती है, हालांकि वो अपने जसवंत नगर से तो नहीं लड़ रहे, वो करहल से लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे सपा के मित्र ये विश्लेषण कर रहे थे कि अभी कहा उन्होंने कि भाजपा के पास 5,000 करोड़ का जो ऑफिस है, समझ में आ रहा है। भाई 5,000 आप करोड़ का क्या तो कोई कहना, ऑफिस आप ये मेरे बताना ख्याल चाहते से हैं कोई कि भी आप नहीं कहल के हैं, हाँ, या आप 2000 एक नेशनल टीवी पे ये बताना चाहते हैं कि आप कौन है? आप जो सवाल आपसे पूछा, आप ये बताएं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2017 का जो आप वो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की हार हुई थी, तो 2017 में तो लगता है जो आपके अखिलेश जी को पित्त दोष लग गया था, और अभी 2022 में लग रहा है कहीं हित दोष की जो खबरें आ रही हैं। तो जिस पैसे की बात कर रहे हैं, तो सपा के जो ठीक है, आप भाजपा का प्रचार करते रहिए, आपको शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में जो नरसंहार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है, उत्तर प्रदेश गरीबी में किस स्तर पे पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, अरे आप जैसे लोग जो चोरी से पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने टीवी पे आ जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश का नहीं, ये करहल का दुर्भाग्य है। सत्येंद्र जी, और सुनिए मेरी बात, सत्येंद्र जी, मैं बिल्कुल ही नहीं सुनूंगा। जी, ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? उनकी राय है सत्येंद्र यादव जी, अक्सर होता है। आप लोग बैठते हैं यहाँ पर, और अगर राजनीतिक विश्लेषक अपने नजरिए से कुछ रखते हैं अपनी बातों को, तो आप सीधे सीधे बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बना देते हैं? अरे उनकी राय उनको रखने दीजिए। अरे ये न्यूट्रल जर्नलिज्म की बात करेंगे तो मैं सुनूंगा, क्यों सुनूंगा? मैं भाजपा का प्रवक्ता बनकर यहाँ पर नहीं सुनने आया हूँ। नहीं, लेकिन आप अपनी बात रखिए ना। उन्होंने वो करहल के रहने वाले, उन्होंने चुनावी गणित वहां का बता दिया। वो तो एक मतदाता भी है ना, एक वोटर भी तो है। अरे ये लोग सुनिए, इस तरह के लोग सत्ता की चापलूसी करके जो मलाई बटोरने के चक्कर में फिरते हैं, मैं ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। अगर कोई माननीय, कोई सम्मानित अगर इस तरह का पत्रकार होगा जो सच में अलाउ नहीं करूंगी कि आप व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करें। व्यक्तिगत टिप्पणी ना आपके ऊपर कोई कर सकता है, ना आप किसी और के ऊपर कर सकते हैं। मेरे शो में आने वाला हर एक अतिथि सम्माननीय है, आदरणीय है, और हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है। आप ही लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल मुद्दा तीसरे रण से जुड़ा हुआ है। ये तीसरा रण, क्या वाकई समाजवादी पार्टी इस रण में प्रभावी रूप से आगे बढ़ रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है वो उस दावे पर पूरा खरा उतर रही है? लेकिन इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी है, भूलना नहीं चाहिए। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो तीसरे चरण का रण बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये यादव लैंड की लड़ाई है। ये वो किला है जिस पर लगातार अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती रही, लेकिन 2017 में पूरा पहिया समय का घूम गया और भारतीय जनता पार्टी ने यहां वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब वर्चस्व की लड़ाई में क्या समाजवादी पार्टी कमबैक कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को दोहरा रही है? चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे लिए चलना चाहेंगे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो अकेले लखनऊ जनपद के अंदर 40 लाख लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं, महीने में 2 बार। का एक छोटा सा लेखा जोखा आज नित्य नए प्रतिमान स्मार्ट हो रहा है। फैलती थी, आज चौराहे चौराहे पर। अब कोई क्या कर सकता।
तो लखनऊ की गर्जना आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभाओं में परिवारवाद, माफियावाद का जिक्र करते हुए, उधर अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अखिलेश यादव भी लगातार ये कहने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ जो दावे किए गए थे 5 सालों में कुछ हो नहीं पाया है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जनता क्या बदलाव चाहती है? मुद्दे कहां चले जाते हैं? मुद्दों में हमने कई बार देखा कि ऐसी परिस्थितियां भी बनी हैं, उन परिस्थितियों में जातीय गणित नजर आया, एक दूसरे पर धर्म का लांछन लगाते हुए लोग नजर आए, भाषाओं की मर्यादा पीछे छूटती गई। मुद्दे कहां चले गए, ये महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच एक बार फिर से जरा अपने अतिथियों के पास चलते हुए ब्रेक से पहले सत्येंद्र यादव जी, शैलेंद्र दुबे जी अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे। दोनों को मैं फिर से कहूंगी कि ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी कोई एक दूसरे पर नहीं करेगा। और हमारे साथ एसएन सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है इसलिए वो लाइव नहीं जुड़ पा रहे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब, अब 59 में से 49 सीटें 2017 में थी, लेकिन इस बार क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी एक चुनौती के रूप में आपके सामने खड़ी हुई है? अभी बड़े दावे कर रहे थे सत्येंद्र यादव जी। देखिए, इस बार 49 नहीं 50 होगा। और सत्येंद्र यादव जी को कह दीजिए धैर्य से सुन ले, करहल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो पर्ची पर सरकार नहीं चलाई है, परिवार के लिए कार्य नहीं किया है, नाहिद हसन को टिकट नहीं दिया है, और ऐसे कार्य नहीं किया है कि प्रदेश को 4 भागों में बांट के 4 मुख्यमंत्री बना के, और मुजफ्फरनगर दंगा होता है तो ऐसे आजम खान के कहने पे 302 के अपराधियों को छोड़ दे। इनके समय में नारे लगते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इनके समय में जो महिलाएं थाने में रपट खाने जाती थी, उनके आबरू लूट लिए जाते थे। 302 के मुलजिम को हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में ले आके छोड़ दिया जाता था। देखिए, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? आवास की। गरीबों को 42 लाख रिकॉर्ड आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी की 3 बार सरकार रही, क्यों नहीं दिए? 2.5 करोड़ शौचालय, इसमें शौचालय मुफ्त में लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसमें गैस कनेक्शन दिया, बिजली दिया। और देखिए, अगर शरीर बीमार होता है 5 लाख रुपए तक का उसको फ्री में दवा कराने की सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इन्हीं बातों को लेकर तो सवाल पूछे जाते हैं ना, इन्हीं बातों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सत्येंद्र यादव आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र यादव, उनके समय में हज हाउस बनता था, सत्येंद्र इस समय डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इस समय कॉरिडोर का विकास हो रहा है। अरे उनको वोट कौन करेगा? मुजफ्फरनगर में दंगा कराएंगे नहीं, हाथरस करेगा नहीं, काशी कॉरिडोर। ठीक है सिंह साहब, सत्येंद्र यादव जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, आपने कई सवाल के जवाब दे रहे हैं सत्येंद्र यादव। इनके बताया जाए कि रहबर का रहबर से साथ। एक सेकंड सिंह साहब एक सेकंड, सत्येंद्र यादव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ठीक है सत्येंद्र यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट किया गया। अरे ये पर्चा पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आपने इनका वीडियो नहीं दिया, इनका ऑडियो लिया, या पर्चा पढ़ रहे हैं कहीं? इनसे कहिए पर्चा रखिए, पहले बात कर ले मुद्दे की कोई सुनने पहले। नहीं बोलते हैं लोग। ठीक है सिंह साहब ठीक है, एसएन सिंह साहब ठीक है, सत्येंद्र यादव आपकी तमाम बातों का जवाब दे रहे हैं। सत्येंद्र यादव, इन्होंने जितना भी बताया है, मैं आपको अभी 5000 इनके जो इलाज वाले कार्ड हैं, जिसका पता नहीं क्या नाम रखा था इन्होंने, एक आदमी को अगर कहीं इलाज की सुविधा मिली है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने ये जितने कार्ड बनाते सब फर्जी होते हैं, एक भी कार्ड में 5 लाख रुपए नहीं है। अरे इनको रोकिएगा प्लीज, मैं चाहूंगा कि या तो आप सुनेंगे। पिता ने कहा कि मैं ये पर्चा पढ़िए, मैं चाहता हूँ कि इनको पर्चा रखवा दिया जाए थोड़ी देर के लिए। चर्चा करें, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की जनता अपने सर पे नहीं। ठीक है सत्येंद्र जी बोलिए। सत्येंद्र जी, इन्होंने जितने भी कार्ड की जो बात कर रहे हैं इलाज की, पूरे देश में आप अस्पतालों में चेक कर लीजिए, जो इन्होंने 65 मेडिकल कॉलेज फर्जी जो बताया है, पूरे देश को गुमराह किया है, उसकी सच्चाई ये है कि जिला अस्पतालों को इन्होंने सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट किया है कि हम आपको मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बनाए नहीं इन्होंने। और जो बना हुआ हमारी सरकार का मेडिकल कॉलेज था, उसका इन्होंने आगे से पोस्टर लगा के, जो इनकम्प्लीट था उसका इन्होंने उद्घाटन कर दिया। तो सर ये काम तो आपको करना चाहिए था ना। देखिए अभी आप एसएनजी को रोक रहे थे,
देखिए मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, सत्येंद्र जी, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ठीक है, आपने ही अपने काम की शुरुआत की, आपने नींव रखी, आपने कंक्रीट के जो स्केलेटन है वो खड़े कर दिया, लेकिन उसमें पूरा फाइनल करके रंगाई पुताई करके देना चाहिए ना, यही तो होता है ना काम। आपने अगर वो किया होता तो 2017 में इनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता आपको मैंडेट देती। इन्होंने 4 ईंटा भी नहीं रखा, ये तो फर्जी खाली पोस्टर पे ही दिखा रहे। इन्होंने पता नहीं कितने हजार स्कूलों का कायाकल्प दिखाया, एक स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, ये फर्जी बातें करने वाले लोग हैं। ये अब इनकी विदाई का टाइम है। मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखिए आप, मुख्यमंत्री जी का अभी जो बोलते हैं सुरक्षा सुरक्षा, अरे भाई काहे की सुरक्षा, यहाँ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, होटल में गोली मार दे रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ ये पता है ना? आप मेरी बात सुनिए ना, महिलाएं प्रत्यारोप लगाइए, आप लोगों को अधिकार है, आप एक दूसरे पर खूब आरोप लगाइए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन्नाव में जो हुआ पता है ना, वो आपकी ही पार्टी में ही कभी सरकार में थे, उनके बच्चे आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आरोपी है वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है ना, ये भी बात करिए ना। एक उंगली अगर आप सामने उठाएंगे सर तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होगी। शैलेंद्र दुबे को लेकर नई टोपी पहन के आते हैं। दुबे, अब जरा राजनीतिक राजा बाबू के गोविंदा बनने का टाइम नहीं है देश में, आपको काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आपकी विदाई होगी, फिर देश से भी विदाई होगी आपकी। शैलेंद्र दुबे, नेशनल टेलीविजन है, थोड़ी सभ्यता सीखिए, इसीलिए आपके लिए बोला जाता है कि आप जो है ना गुंडागर्दी का जो आचरण है वो हर किसी के साथ लागू नहीं होता, जो है तो थोड़ा तहजीब में बात करिए जो। और सुनिए, मैं एक शब्द हूं फिर भी निशब्द हूं, मैं एक शब्द हूं फिर भी निशब्द हूं। अरे आप अपनी बात करिए, ज्यादा नियमावली मुझे न बताएं, आप अपनी बात रखिए, मुझे ज्यादा ये न बताएं कि आप बड़े पत्रकार हैं। अरे अच्छी बात है, बड़े पत्रकार हैं, लेकिन आप बीजेपी की चापलूसी करनी है, करिए आप पिछले अपनी कई बात चुनावों करिए। से अगर ये बता दें किस चुनाव में इनकी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अरे भाजपा की चापलूसी करनी आप करिए, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, आपको समय मिलेगा। इनको कोई बढ़त नहीं मिल रही। इवन मैनपुरी में जो 4 सीटें हैं उसमें से पहले इनकी 3 सीटें थी, एक भाजपा के पास थी भोगांव की। मैनपुरी शहर की सीट भी इस बारी जो है ये हार रहे हैं, और इवन जो है जो करहल की विधानसभा सीट है अब वहां पर भी कांटे का मुकाबला हो गया। तो ये हवा में ये कहना और सिरे से चीज को नकारना, आप कम से कम शैलेंद्र जी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, देखिए ये जरूर है, ठीक है, समाजवादी पार्टी के सामने एक चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन जिस तरीके से, जिस अग्रेशन के साथ समाजवादी पार्टी इस बार आगे बढ़ी है, आपने देखा जाटलैंड को अपने पक्ष में करने के लिए जयंत चौधरी को भी ले लिया गया, अग्रेसिव मोर्चा खोला गया, बयान भी अग्रेसिव दिए जा रहे हैं, ग्राउंड पर भी वो अग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो नहीं लगता आपको कि क्या इस बार थोड़ी सी फाइट टफ है, और वो भी इस परिस्थिति में जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी इस लैंड में पूरी तरीके से ताकत झोंकी है, कांग्रेस भी है सामने? अगर समाजवादी पार्टी पॉलिसी इस तरह से बनाती, अखिलेश जी की छवि जो है गुंडागर्दी जो उनके पैतृक मुलायम सिंह जी के कार्यकाल का है उससे थोड़ा अलग है। युवा इस बात को थोड़ा आंशिक रूप से महसूस करते हैं। तो अगर ये जो आप सुरक्षित हो ना, अगर गुंडागर्दी होती तो आप यहाँ टीवी पे बोल नहीं रहे होते, अगर गुंडागर्दी होती तो आप यहाँ टीवी पे बोल नहीं रहे होते। आप भाजपा की चापलूसी बंद करके न्यूट्रल जर्नलिज्म करिए। आप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है भाजपा की चापलूसी न कर, अगर गुंडागर्दी होती तो करहल से आप इस टीवी पे बोल नहीं रहे होते आप। अरे सुनिए, अरे मित्र, ऐसा है, आप एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, आप व्यक्तिगत संबंधों का वो छोड़ दीजिए, आप समाजवादी के जो है परिवार में मतलब आप वो छोड़िए, क्या नाम जो आप जो मुद्दों की बात करिए उचित नहीं लगता आपको। मुझे अपने आप पर गर्व है, समाजवादी पार्टी का प्रत्येक सामान्य कार्यकर्ता अखिलेश यादव के बराबर है। मुझे गर्व है इस बात पर, मैं प्राउड फील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, हर व्यक्ति में अखिलेश यादव बसता है। और सुनिए, आप जैसे लोग पूरे देश में पत्रकार के नाम से नहीं जाने जाएंगे, भाजपा के चापलूस के नाम से जाने जाएंगे। मैं इस बात से गर्व महसूस करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, और मैं
मैं महिलाएं किस तरह से सुरक्षित थी। चलिए, बड़ी गर्मी नजर आई आज चर्चा में, एक दूसरे पर वार प्रतिवार रहा, लेकिन देखिए असल में जो गर्मी होती है ना वो जनता की इस एक उंगली में होती है। तीसरा चरण का रण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर किसी के अपने दावे वादे हैं, लेकिन जनता दावे वादों में किसको अपने दिल में जगह देती है ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता का महासंग्राम हर रोज 6 बजे आपके बीच है और हर रोज ऑनलाइन सर्वे भी जारी है, क्योंकि आपको अपने लिए सरकार चुननी है। लोकतंत्र में ये जो धर्म युद्ध है, इसमें भाग्य विधाता कौन होगा, भारत का विधाता कौन होगा, ये रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए जो मुद्दे हैं, जो मोर्चा है, जो मैदान है, उसमें सामंजस्य कहां कैसे किस तरह से बैठाया जा रहा है, हर एक चीज का पल पल का अपडेट आपके बीच लेकर हम हाजिर रहेंगे। हमारे साथ अतिथि भी जुड़ते रहेंगे और ऑनलाइन सर्वे भी जारी रहेगा। सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।